हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आपसे फोन मेरी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में सीरीज आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडिकेटेज, जहाँ पे आपको फ्री में मिलता है। तो फाइनली आज की वीडियो में क्या बात करने वाले होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे तुम्हारे बायो की क्लास 11 की स्ट्रैटेजी के बारे में कि तुमको अब इन 2 से 3 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है कि तुम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो बायोलॉजी में। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारी स्ट्रैटेजी वीडियो फिजिक्स के लिए भी आ रही होगी, केमिस्ट्री के लिए भी आ रही होगी। ठीक है, एंड क्लास 10 वाला अगर कोई देख रहे हो तो प्लीज़ भाई वेट कर दे दो, तुम लोग का भी आएगा। बायोलॉजी कंप्राइजेस ऑफ 50% ऑफ द नीट। ठीक है, बायोलॉजी 50% ऑफ द नीड को कंप्राइज करता है, तो उसको तुम इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो अब इग्नोर नहीं किया सकते तो मतलब हमको पढ़ना है भाई, तो हम उसको कैसे पढ़ें कि हमारे मार्क्स उसमें ज़्यादा अच्छे आएँ, या कम समय में हम कैसे उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुमने थंबनेल में भी देखा होगा, हम 1 घंटे में 2 चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें कैसे हो गई। ठीक है, वो चीज़ें के पीछे का रीज़न क्या है, क्या टिप है, क्या ट्रिक है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि मेक योर डेली रूटीन ऑफ लर्निंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो तुम्हारे प्रोफेसर हैं, जो तुम्हारे फॉर एग्जांपल तुम्हारे टीचर्स हैं, ठीक है, वो क्यों, देखो फॉर एग्जांपल मैं अपने टीचर का लेता हूँ। ठीक है, वो क्या आते हैं क्लास में, उनको पता है ये टॉपिक पढ़ाना है, पढ़ाना शुरू कर देते हैं और पढ़ा के समझा के चले जाते हैं। उनके हाथ में ना एक बुक होती ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ एक चौक। तो उनको वो बिना देखे, एक तो वो एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी हर एक चीज़ पढ़ाते हैं, प्लस वो क्या पढ़ा रहे होंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे उनका डेली रूटीन है। 15 साल से अगर वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनको वही चीज़ एक ही बार बोलनी है। ठीक है, वही चीज़ उनको पढ़ाना, कुछ और तो पढ़ाना नहीं, बायो ही पढ़ा रहे हैं 15 साल से, इसलिए उनको वो लर्न हो गया। और साइंटिफिकली ये है कि अगर एक भी चीज़ को तुम 10 बार पढ़ लेते हो, ठीक है, तो वो तुमको याद रहती है। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रिमेंबरिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रात में सोया, मेरे को डायरी अगर साइन करवानी है पेरेंट्स से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे याद नहीं, अब मैं सो गया हूँ, अब यार कौन उठे, इतना आलस रहता है, तो मैं क्या करता हूँ 10 बार बोलता हूँ मन में कि भाई सुबह उठ के डायरी साइन करानी है, सुबह उठ के डायरी साइन करानी है, सुबह उठ के डायरी साइन करानी है, ऐसे 10 टाइम्स बोलता हूँ। एंड गेस, सुबह तुरंत ही जैसे उठता हूँ, तुरंत सबसे पहले वही थॉट आता है मन में कि हाँ भाई डायरी साइन करानी है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है तुम्हारे लिए कि कोई भी चीज़ को अगर तुम करो तो उसका अगर तुम 10 बार पढ़ लियो ना, वो तुम्हारे फिंगर टिप पे होगी, वो तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ चुकी होगी। अब तुम ये कहोगे भैया एनसीईआरटी इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, उनको 10 बार पढ़ना, ठीक है, इतना टफ, 10 बार कैसे पढ़ेंगे। तो भाई देखो, 10 ऐसा नहीं कि रीड एकदम लाइन टू लाइन रीड करना, हर एक चीज़ तो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इज़ दैट फॉर, है ना, वो सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट। तो तुमको क्या करना है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। तुमको क्या करना है कि फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तुमको क्या करना है, स्टफ तो तुम्हारे पास बहुत डिज़ाइन, तुम बायोलॉजी की बुक से पढ़ो, तुम प्रोफेसर से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, बट तुमको मेन जो है एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी का जो तुम्हारा मेन टॉपिक है, ठीक है, मेन जो कंटेंट है उसको तुम्हें ध्यान देना है। कीवर्ड्स पे तुमको ज़्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज वही तुमको इंपॉर्टेंट देने वाले हैं। ठीक है, क्यों कीवर्ड्स ये देखो, लर्निंग जो है, लर्निंग वर्क तो है, प्लस उसमें समझना भी है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है, ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन की डिस्क्राइब इट इन 6 पॉइंट्स। ठीक है, अब तुमको नहीं याद आ रहा, बट तुमको पूरी साइकिल याद है। ठीक है, तो तुम पूरी साइकिल बना दो, साइकिल को लर्न कर दो, वो ईजी है। और फिर उसके क्या करो, उसी में से 6 पॉइंट निकाल के अपने आंसर में लिख दो, बस तुमको 6 में 6 या 5 में 5 फुल मार्क्स मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये टिप हो जाएगी। फिर जो तुम्हारा थर्ड टिप आता है कि स्टडी टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट टू मेमोराइज। ठीक है, मतलब इसका कहना है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो, सिर्फ उसको ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ लर्न करना, उसको समझना भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ग्लाइकोलिसिस का ही एग्जांपल दिया, तो उसको तुमको क्या करना है, समझ लो। अगर तुमने उस फिगर को समझ लिया तो इट तरीके तुमको वो लर्न भी होगा। अगर तुमने फिगर बना दिया, अब तुम उसको डिस्क्राइब कर सकते हो वर्ड्स में भी। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको हेल्प करने वाली होगी। ठीक है, और दूसरा फॉर एग्जांपल डायग्राम्स बायो में इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ही देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है, और डायग्राम्स के जो नाम होते हैं, ठीक है, मीन्स जो जैसे डायग्राम है फिर उसके नीचे फिगर लिखा था कि फिगर में क्या बताया गया, उनको भी लिख लें, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। ठीक है, तो वो सब भी चीज़ें इंपॉर्टेंट देती हैं। एंड देन फिर तुम्हारा फोर्थ पॉइंट आता है कि लर्न द थिंग्स विच आर एट फर्स्ट लेवल। ठीक है, विच आर एट फर्स्ट लेवल का मतलब है कि जो तुम्हारे टीचर जब तुम्हारे पढ़ा रहे हैं तो वो बताते हैं कि भाई ये इसको स्टार मार्क कर लो, या इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, तो वो चीज़ें तुमको सबसे पहले पढ़नी होगी, बिकॉज टीचर अगर होम एग्जाम, और सबसे ज़्यादा ये होम एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज होम एग्जाम में टीचर ही है, वही तुमको पढ़ा रहा है। अगर वो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो मतलब कहीं ना कहीं वो टेस्ट पेपर में देगा ज़रूर, तो वो एग्जाम में देगा वो क्वेश्चन, इसलिए तुमको वो चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। तो अगर टीचर पढ़ा रहा है भाई इस चैप्टर में ये वाले पॉइंट्स, ये वाले टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले उन्हीं को टॉपिक को पढ़ो और देखना ज़्यादातर क्वेश्चन जो वो टीचर उसी टॉपिक्स में से ही पूछता होगा और उसी में से ही बना रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको फोकस करनी पड़ेंगी, अपने टीचर के ऊपर फोकस करो कि भाई वो कौन सा टीचर को पढ़ा रहे हैं और किस कॉन्सेप्ट पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कि भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तुम्हारे होम एग्जाम के हिसाब से और तुम्हारे नीट एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट देने वाली हैं, तो उन चीज़ों को पढ़ लेना। ना फिफ्थ पॉइंट जो तुम्हारा आता है, रिवाइज टू कॉन्सेप्ट इंडिविजुअली नॉट इन द ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल तुमने पूरा चैप्टर लिया, ठीक है, अब तुमको क्या करना है, उसमें इंडिविजुअली खुद को पढ़ना है।
ठीक है, इंडिविजुअली खुद पढ़ लो, उसके बाद उसको तुम क्या करो, इंटीग्रेट करो, उसको बाद उसको ग्रुप में डिस्कशन करो, ग्रुप में पढ़ो। बिकॉज जब तुमको पूरा समझ आ जाएगा चैप्टर जो नहीं आ रहा, फिर तुम ग्रुप डिस्कशन में जब पढ़ोगे तो जो तुम्हें आया है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएगा, और जो नहीं आया वो तुमको आ जाएगा। बिकॉज अगर तुम बिल्कुल भी पढ़े नहीं, पहले ही ग्रुप डिस्कशन में चले जाओगे तो तुमको पहले से आइडिया है ही नहीं उस चैप्टर में हो क्या रहा है, उस चैप्टर में बताया क्या गया। तो प्लीज़ सबसे पहले इंडिविजुअली तुमको पढ़ना ज़रूरी है, और इंडिविजुअली कहाँ से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से, एंड नेक्स्ट तुम कहीं भी जा सकते हो। फिर बाद में टेस्ट योरसेल्फ, जो कि इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, स्टेज होती है कोई भी चीज़ को लर्न करने की, वो क्या होगी, तुम्हारी रिवीजन होगी। बिकॉज रिवीजन अब तुम कैसे करोगे बायो में सबसे बढ़िया है एमटीजी ले लो, ठीक है। एमटीजी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब तुमने चैप्टर पढ़े तो उसके बाद में तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू दे रखे हैं, एजर्सन रीजन दे रखे हैं, और 100+ एमसीक्यूज तुम्हारे हर एक चैप्टर के दे रखे हैं। देखो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मैं जो पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ वो, जो कि हेल्प करी है मुझे भी और शायद तुमको भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ें तुमको एमटीजी की बुक ले लो, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे तुमको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर के शॉर्ट नोट दिए गए, फिर उसमें क्या 100+ एमसीक्यू दिए गए, फिर उसके बाद लास्ट में उसका जब एमसीक्यू खत्म हो जाता है तो एक टेबल होती है, उसमें होता है कि इतने स्कोर आए हैं तो तुम्हारा स्टेज यहाँ पे, तुम्हारा 80 to 90 आया तुम इस स्टेज पे हो, तुम्हारा 90 to 100 आया तुम इस स्टेज, फॉर एग्जाम्पल 70 से अबव आया, या हाँ 70 से अबव आया, तो उसमें क्या आता है कि हाँ तुमको चैप्टर समझ आ गया, बट हर 10 दिन में रिवाइज कर लेना जरूर, ठीक है। 80 से 90 है तो तुम कह सकते हो हाँ तुमको लगभग चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से आता है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि तुमको रिवाइज करनी पड़ेंगी। और अगर 90 से प्लस है तो मतलब तुम कह सकते हो कि हाँ जो चैप्टर है वो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे आ चुका है, ठीक है। तो वहाँ से तुमको एक स्टेज पता चल जाती है कि तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल तुमने 100 एमसीक्यू करे, तुम्हारे 70% आ गए। अब तुमको क्या करना है, उसमें बताया जाता है कि अगर तुम 70 से 80% पे हो तो तुम इसको 10 बार रिवाइज करना पहले, ठीक है। पहले इसको 10 दिन में रिवाइज करना, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे तुम जा सकते हो। उसमें वो बता देता है वो परसेंटेज के हिसाब से कि तुम नेक्स्ट चैप्टर पे तुमको बढ़ना चाहिए कि नहीं। और हमारी गलती ये होती है कि हमने चैप्टर किया, पढ़ा, एमसीक्यू लगाया, अब हम चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलता है। हमें टेस्ट करना होता है और समझना होता है कि भाई वो चैप्टर में हमको समझ आया कि नहीं, एटलीस्ट हमको जितना हम आगे बढ़ सकते हो उस चैप्टर के लिए वो हमको आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट तुम उतना ही पढ़ लो कि तुम पास हो जाओ, ठीक है, एटलीस्ट तुम उतना पढ़ो कि तुम पास हो जाओ। तो यहाँ पे वही है कि एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि वो चैप्टर तुमको पास करा दे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाना, ठीक है। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं, तो ये चीज़ें तुमको रिवाइज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी एमटीजी की बुक, ठीक है। मुझे भी हेल्प करी है। तो फाइनली ये कुछ 5 to 6 पॉइंट्स है जो कि तुमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। आई होप ये वीडियो तुमको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में फैला देना। एंड येस अगर तुम्हें और कोई वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करना, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। और भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।